हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण कॉमर्स क्लासेस। आज हम जनरल टेस्ट करेंगे डिफिकल्ट, जहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है एंट्रीज को समझने में, कैलकुलेट करने में। देखिए, सिंपल सी एंट्री लिखेंगे हम। मंथ ले लेते हैं 2022। अरुण स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 लाख, स्टॉक रुपीज 80,000 एंड फर्नीचर रुपीज 20,000। ठीक है, उसके बाद हम अगली एंट्री लिखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000, रिटर्न half of the goods उसके बाद कोई भी एंट्री ले लो। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। कहीं बच्चों को फॉर्मेट ड्रॉ करना नहीं आता। डेट, तो बेटा लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये डेट आ जाएगी आपकी, ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ऊपर लिखना आपने जर्नल एंट्रीज, डेट सबसे पहले, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो उसके रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्रैम करके जर्नल एंट्री याद करके एग्जाम में लिखाते हैं, बट दे डोंट नो इनके रूल्स क्या है, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। वही सीखेंगे आज। सबसे पहले बेटा आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर आपको डेट आना है। अरुण स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। कैश, स्टॉक, फर्नीचर। तो एंट्री आएगी आपकी कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, 80,000 का स्टॉक आ गया, 20,000 का फर्नीचर आ गया। तो एंट्री बन गई आपकी, टोटल आया 3 लाख। 3 लाख की बेटा आपने इन्वेस्टमेंट की है। कितने की है? 3 लाख। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। अब रूल क्या कहता है, चाहे मॉडर्न अप्रोच हो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल कहता क्या है? रूल कहता है, अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर एसेट इंक्रीज होते हैं, अगर एसेट बढ़ते तो DR साइड, एसेट तो बढ़ रहे हैं, कैश भी बिजनेस में आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है और फर्नीचर भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो डेबिट। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो CR साइड। कैपिटल हमेशा CR साइड आती है, क्योंकि कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑनर करता है, ठीक है। और कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म और कंपनी, नॉट द ओनर, ठीक है। ये आपकी एंट्री आ गई यहाँ। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चे लिखाते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। अरे भाई, आप सेल कर रहे हो उधार पे, किसको बेच रहे हो, यू डोंट नो। तो उसकी नेक्स्ट एंट्री आएगी डेटर्स अकाउंट DR, अगर आपको कस्टमर का नाम नहीं मालूम, कस्टमर्स अकाउंट DR। अगर नाम मेंशन किया है किसी कस्टमर का, वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं टू राकेश, तो आप यहाँ पे
राकेश अकाउंट डीआर लिख सकते हो, डेटर अकाउंट डीआर लिख सकते हो, कस्टमर अकाउंट डीआर लिख सकते हो। टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी आप किसी को गुड्स उधार पे बेचोगे तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगा। कस्टमर आपका एसेट है तो एसेट साइड होगा, ये करंट एसेट में आएगा आपका 5000, ये आपका डेटर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग एंट्री है। तो एंट्री है कि परचेज आप कर रहे हो अकाउंट डीआर, किससे खरीद रहे हो? क्रेडिटर से, टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कितने का बेटा? 10,000। अब क्रेडिटर अकाउंट जो है उसको हम सप्लायर अकाउंट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सप्लायर अकाउंट। ठीक है, तो ये देखो जनरल एंट्रीज रूल कहता है एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा तो डेबिट। सेल हमारी इनकम होती है, इनकम बढ़ेगी तो सीआर साइड एज पर द नॉमिनल अकाउंट, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वो मॉडल अप्रोच। सेल हमारी इनकम है, इनकम में सीआर साइड आती है। सेकेंडली परचेज अकाउंट डीआर, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड आएगा एज पर नॉमिनल अकाउंट। टू क्रेडिटर अकाउंट सप्लायर अकाउंट, जिससे हम उधार ले रहे हैं, हमारे लिए लायबिलिटी बनती है कि हम उनको पेमेंट वापस करनी है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो सीआर साइड, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो सीआर साइड, खर्चे बढ़ेंगे तो डीआर साइड। अगली एंट्री है रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हाफ, जो हमने सोल्ड, जो हमने खरीदे थे, सॉरी परचेज किए थे ना, वो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री बनेगी रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसकी एंट्री बनेगी